नमस्कार, स्वागत है सभी का आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी साहित्य आज प्रैक्टिस सेट 5। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, जूनियर एडेड या असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी के लिए इच्छुक हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी साहित्य से तैयारी हम करवा रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के प्रत्येक दिन तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको दिए जा रहे हैं। जहाँ तक कोशिश है कि आप प्रत्येक दिन ही मिलेगा, तो इसी क्रम में हम 5वां सेट लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि 5वें सेट में कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। इसके पहले हम 4 करवा चुके हैं। अगर आप लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अपने ये सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके 100 प्रश्न हो चुके हैं, 101 से आज शुरू करना था, तो 101 से देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है, किस कवि का जन्म तिकवा कानपुर में नहीं हुआ। जी हाँ, 101 देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किस कवि का जन्म तिकवा कानपुर में नहीं हुआ है। तो चिंतामणि मतीराम भूषण देव। तो सही जवाब आपका है देव। देव का जन्म इटावा घौसरिया में हुआ है। और देव का जन्म हर पेपर में एक बार जरूर पूछता है, कि हर पेपर में पूछा जाता है कि प्रश्न घुमा के कि किस कवि का जन्म इटावा में हुआ है, देव का। फिर पूछेगा किस कवि का जन्म इटावा, मतलब इसमें से इटावा जिले में किस कवि का जन्म हुआ है, तो आप जान सकते हैं देव है। ये 3 भाई हैं, जो चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीनों का जन्म कानपुर में हुआ है और तीनों त्रिपाठी बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें एक भाई जटाशंकर भी हैं। उनका नाम तो नहीं मिलता साहित्य में, लेकिन अगर बात आती है तो उनका भी है। लेकिन त्रिपाठी बंधु में ही 3 आते हैं। तीनों तिकवा कानपुर के, और तीनों ही कवि रीतिकाल के हैं। तीनों ही कवि रीतिकाल के हैं। और एक बात और है, तीनों कवि रीतिकाल के हैं और तीनों कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध के कवि हैं। ठीक है, जिनमें से तीनों का क्रम है 9। सबसे बड़े ये हैं, फिर भूषण है, फिर मतीराम है। चलिए, तो सही जवाब आपका क्या है कि इनमें से किस कवि तिकवा कानपुर नहीं हुआ, तो देव का नहीं हुआ है। दूसरे पर हम चलते हैं। वर्ष व्यंजन की संख्या कितनी है। वर्ष व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 4। कितना है, 4 है। इनकी संख्या 4 है। तो 4 है, कौन कौन है। सरलज, आप देख सकते हैं, सा है, रा है, ला है और जा। ये वर्ष व्यंजन इनको कहा जाता है, वर्ष व्यंजन। तीसरा है, किस आचार्य विश्वनाथ ने रीतकाल को कितने भागों में बांटा। जैसा कि आप जान सकते हैं कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटे हैं रीतकाल को। रीतकाल को 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन भाग हैं देख लेते हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीत सिद्ध और तीसरा है रीत मुक्त। ये 3 भागों में है रीतकाल। कुलपत मिश्र किस कवि के भांजे थे। यह किस कवि के भांजे थे कुलपत मिश्र। तो आपको बताना थे बिहारी लाल के भांजे थे। कौन, कुलपत मिश्र बिहारी लाल के भांजे थे। 5वां है, कृष्ण चरित किस कवि की रचना है। चिंतामणि, भूषण, बोधा, मतीराम। तो कृष्ण चरित किस कवि की रचना है। ये है आपका चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है कृष्ण चरित। बिहारी लाल किसर के आश्रय दाता। तो आश्रय दाता भी आप तैयारी करते रहिए। आश्रय दाता कौन किसके किसके हैं, तो बिहारी लाल जय सिंह के। किसके हैं, जय सिंह, राजा जय सिंह के क्या थे, आश्रय कवि थे। तो आपको याद कैसे कर लेना है, विजय, विजय।
बी से बिहारी और जय से जय सिंह, राजा जय सिंह के थे। साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है? तो साक्षात रसमूर्ति रीतमूर्ति कवि घनानंद कहा जाता है, और घनानंद कहने वाले रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? तो आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ बीए। जब इसी तरह से प्रश्न आते हैं विश्वनाथ विश्वनाथ करके, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बाल मुकुंद गुप्त, इस तरह से जब आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, तो ऐसे प्रश्नों में आप जानते हुए भी उलझ जाते हैं। एक एक नाम एकदम सेम रहता है, बस पीछे थोड़ा सा बदला है, तो उसी तरह से है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो आपको विश्वनाथ सिंह, कौन है? विश्वनाथ सिंह, जिनकी रचना का नाम आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन ये नाटक है। शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम माना है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? जी हाँ, आगत व्यंजनों की संख्या, स्वर की बात नहीं कहा गया। आगत व्यंजन कितने हैं? तो आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो कौन कौन, उसको भी हम बता देते हैं। 5 कौन कौन है? का, ग, ज, खफा। अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। का, ग, ज, ऐसे। क्योंकि काखा गा है और जाफा है, तो आपको याद कैसे करना है? कागज खफा। तो ये पूरा कागज खफा क्या है? इसलिए कागज खफा है क्योंकि ये आगत व्यंजन है, इसको विदेशी कहा गया। नीचे ही नुक्ता लग गया, इसलिए क्या हो गया? आगत हो गया। ठीक है, तो 5 है इनकी संख्या। ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम बताएंगे। चलते हैं फिर अगले पर। अंग दर्पण रसबोध किसकी रचना है? अंग दर्पण और रसबोध किसकी रचना है? तो रसलीन की रचना है। अंग दर्पण और रस प्रबोध किसकी रचना है? तो रसलीन की रचना है। अगले पर हम चलते हैं। रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। रंगरेजी से कौन विवाह करके मुसलमान हो गए? पहले ब्राह्मण थे, तो आपके आलम जी हैं। कौन है? आलम। ये रंगरेजिन से शादी करके मुसलमान हो गए थे, जिसका नाम था शेख। तो पूरा नाम हो गया शेख रंगरेजिन। इनमें से एक कवि की जन्म तिथि असंगत है। जी हाँ, एक कवि की जन्म तिथि असंगत है। तो कौन सी कवि की है देख लेते हैं। हरिऔध 65 से 47 सही है। जयशंकर 1950 से 1885। भारतेंदु और जयशंकर 1889 37, प्रेमचंद 80 37। तो आपके यही एक असंगत है, क्योंकि इनका 1950 नहीं 1850 है, और 1885 में मृत्यु हुई थी। यही एक असंगत है, बाकी सब संगत है। विश्वनाथ सिंह की रचना आनंद रघुनंदन की विधा क्या है? देखिए, विश्वनाथ सिंह की जो रचना है आनंद रघुनंदन, विधा क्या है? उपन्यास है, प्रबंध काव्य है, नाटक है, खंड काव्य है? तो ये नाटक है। अब आपको प्रश्न इसलिए इसको रखा गया है, आपको कैसे प्रश्न पूछा जाएगा आपको ही बताते हैं। नाटक सही है। तो ये प्रश्न एक बार और आया है, अब आप देख सकते हैं। ये प्रश्न हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न आया था कि आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा था तो आप सीधे यहाँ चले जाते दोबारा। देखिए, फिर पूछा गया विश्वनाथ सिंह की रचना आनंद रघुनंदन किस विधा की है? यहाँ तो पहली बात मिल गया किसकी रचना है। विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन। इससे आपका पहला वाला प्रश्न ये सही हो सकता है, अगर मान लीजिए। और दूसरा कैसे सही होता है? यहाँ नाटक लिखा गया है, तो इसलिए आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से सही हो जाता। इसलिए जब भी आप प्रश्न करिए पेपर में हल करते समय, अगर आपको कोई प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है, आप एक तरफ से चलिए, एकदम बिल्कुल ऐसे चलते रहिए। जितने जिस पर डाउट है उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। आगे हो सकता है उस प्रश्न का जवाब मिल जाए। तो इसी तरह से हम इसको रखें। इसी प्रश्न का देखो यहाँ पर जवाब मिल गया है। वहाँ जो लिखा गया था आनंद नाटक, देखो यहाँ पर लिखा गया है आनंद रघुनंदन किस विधा की है, तो यहाँ प्रश्न का जवाब मिल गया। तो आपको इसी तरह से आपको प्रश्न करने हैं। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको करते चलिए, जो नहीं थोड़ा सा भी संशय है छोड़ दीजिए। और वैसे ही बहुत प्रश्न रखे जाएंगे। 10-20 प्रश्न के बाद आपका वही प्रश्न
फिर मिल जाएगा और एक प्रश्न से दोनों प्रश्न आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वो करते हैं। तो आपको बिल्कुल अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़िए, जब पूरा पहले कर लीजिए, आप 1 से लेकर 125 तक आप जाएंगे, पूरा 1 से 125 तक जाइए और जितने भी प्रश्न आपके हो रहे हैं सही सही एकदम बिल्कुल राइट, उसमें ज़रा से भी संशय नहीं रहे। मान लीजिए आपके एकदम सही सही 100 आ रहे थे, 100 आ रहे थे, अब फिर वो एक बार वापस चलिए 1 से। अब जिसमें थोड़ी सी शंका है, अब क्योंकि आप सही प्रश्न पढ़ लिए हैं, आपके दिमाग में आ गया कौन प्रश्न 2 बार आया है, कौन 1 ही बार आया है, उसको अब आप उसको सही कर लेंगे तो आपके और हो जाएंगे। बाकी अब जिस पर हल्का सा भी संदेह है कि ये सही है, तब फिर उसको लगाइए। ये नहीं कि एक तरफ से लगाते चले जाओ, पूरा गलत सही करते चले जाओ और अंत में पता लगे 20 प्रश्न के बाद वही जवाब आ गया, तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे करिए जैसे हम देखो यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे पंक्तियाँ, कुंदन के रंग फीको लगे झलके अति अनंग चारु गुराई। पंक्तियाँ किस कवि की है? तो पंक्तियाँ ये कई बार पूछा गया है, तो ये है मतीराम की। किसकी पंक्ति है? मती राम की पंक्तियाँ हैं। अगला है, भ्रष्टाचार में कौन सी संधि होगी? जी हाँ, भ्रष्टाचार में कौन सी संधि होगी? तो भ्रष्टाचार में आपके होंगे, देखो दोनों यहाँ दिया गया, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। स्वर संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। तो क्या है? स्वर भी है, दीर्घ। भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट धन आचार बराबर भ्रष्टाचार। आपके सीटेट के प्रश्न पूछे गए हैं, सीटेट में प्रश्न पूछा गया था। भ्रष्ट धन आचार, इनमें से कौन अनुभाव के भेद नहीं? अनुभाव, अनुभाव विभाव ये सब बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो अनुभाव के भेद हैं, सात्विक है, कायिक है, आहार्य है। ये अमर्ष नहीं है, अमर्ष आपके संचारी भाव हैं, ठीक है, इसके भेद नहीं है। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, आहार और वाचिक। मतीराम की कौन सी रचना बिना आश्रय दाता के लिखा गया? जो बिना आश्रय दाता के लिखा गया, सिर्फ वैसे लिखे थे। ललित ललाम, रस सागर, रसराज, फूल मंजरी। तो रसराज इन्होंने बिना आश्रय दाता के लिखा है। कौन सी रचना सही है? रसराज। 19 बिहारी सत्सई की टीका सर्वप्रथम किसने लिखी? फिर यहाँ देखिए, बिहारी सत्सई की टीका सर्वप्रथम किसने लिखी? तो सर्वप्रथम लाल कृष्ण लाल कवि ने, कृष्ण लाल कवि ने सर्वप्रथम बिहारी की टीका लिखी। इनमें से कौन 4 प्रकार के नहीं होते? मतलब इनमें से कौन 4 प्रकार के नहीं होते? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद 4 प्रकार के। तो यही आपके संज्ञा जो है 4 प्रकार के नहीं होता। कितने प्रकार के? 3, या तो आपके अर्थ के आधार पे 5। तो संज्ञा नहीं है, जवाब सही है संज्ञा। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो लट लकार आप पढ़ लीजिए, मध्यम पुरुष बहुवचन तो पठत, पठत, मध्यम पुरुष बहुवचन का पठत। गोबर गणेश के रचनाकार हैं, तो गोबर गणेश के रचनाकार हैं रमेश चंद्र शाह। कौन है? रमेश चंद्र शाह। 123 वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो वर्तमान में इसकी जो धनराशि है ये 11 लाख रुपए है। कितना मिलता है? 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार। 24 प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई। तो 1935, 1936, 1943। तो आपका सही जवाब है 1936 में। कब हुआ? 1936 में। लास्ट प्रश्न, अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या मानी है। तो अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। कितनी मानी है? 9। अभिनव, देखिए अगर नहीं आया तो इनके नाम में भी क्या है? अभिनव। कितने हैं? इन्होंने रसों की संख्या 9 मानी है, क्योंकि इनके नाम में 9 है। तो रसों की संख्या 9। ये तो आपके हो गए, एक पूरे हो गए 25 प्रश्न। और इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको 25 प्रश्न देते रहेंगे और शाम को आपको 10 प्रश्न
10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।